हेलो चैंपियन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप सो आपका पढ़ाई बहुत अच्छा चल रहा होगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सीए फाइनल एग्ज़ाम कल नोटिफिकेशन आया है कि एक साल में 3 बार एग्ज़ाम होगा। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल नोटिफिकेशन के थ्रू बात करेंगे। नेक्स्ट 30 डेज में कैसे प्लान करना है, बेस्ट यूटिलाइजेशन, इसके बारे में बात करेंगे। बोनस टिप्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। और मेंटरशिप के रिगार्डिंग जिनको भी ज्वाइन करना होगा मेरा सीए फाइनल मेंटरशिप 30 to 35 डेज हैं कि कैसे क्लियर करना है इसके बारे में। ठीक है, यदि आपका कोई भी डाउट रहता है, क्वेरी रहता है, आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। ठीक है, मेरा नंबर है, आपको स्क्रीन पे चल रहा होगा। यह मेरा नंबर ये है कि आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी रिगार्डिंग या स्टडी रिवीजन के प्लान के, ग्रुप 1 जाए, ग्रुप 2 करे, बोथ ग्रुप करे, मेंटरशिप या अदर कोई भी है, तो व्हाट्सअप या कॉल आप कर सकते हो। मेरा पर्सनल नंबर है सी एस संजीत का। ठीक है, और प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज़ ज्वाइन कर लो टेलीग्राम। इसमें नोट्स एंड गाइडेंस आपको रेगुलर डेली बेसिस पे मिलते रहेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करते हैं कि सी ए फाइनल 3 टाइम्स हो रहा है सर, क्या बेनिफिट है? बहुत बेनिफिट है, थैंक्स टू आईसीआई। ठीक है, क्यों? इससे क्या होगा? कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? कोई इम्पैक्ट तुम्हारे एग्जाम में नहीं पड़ेगा। तो तुमको कुछ भी इसके बारे में सोचना नहीं है कि मेरा इम्पैक्ट कुछ भी नहीं पड़ेगा, 1% भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो उस बारे में तुमको सोचना भी नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तुमको बस अपना फोकस करना है पढ़ाई पे। ठीक है, अप्लीकेबल कब से होगा इसका अभी आईसीआई क्लैरिफिकेशन नहीं किया है, उसका वेट करो कि मोर क्लैरिफिकेशन जब तक आएगा कि सितंबर से होगा, जनवरी से होगा, मई से। बट मेरा ओपिनियन है या हाई चांस है कि आप सितंबर से हो सकता है कि अप्लीकेबल कर दें, क्योंकि इंस्टीट्यूट का कोई पता नहीं होता है, पहले से ये नहीं चल रहा था कि कब से अप्लाई करेगा। बट हो सकता है कि सितंबर से ही स्टार्ट कर दे, तो बेनिफिट है, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट का ये बोलते हैं कि रिजल्ट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, जॉब पे इफेक्ट पड़ेगा, कुछ भी नहीं पड़ेगा। अभी सीए का बहुत रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा। कोई एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिनको जॉब नहीं लग रहा है, कोई पास परसेंटेज वगैरह डिक्रीज वगैरह नहीं होगा। ठीक है, तो ये माइंड में बैठाना, बहुत सारा बेनिफिट है इसका। 6 मंथ का भी टाइम लगता है, बहुत सारे स्टूडेंट का सिंगल ग्रुप रहते हैं या एक पेपर रहते हैं, 2 पेपर रहते हैं, एग्जामिशन आया हुआ है, फिर वेट करना पड़ता है अपना रिजल्ट के लिए 6 मंथ के लिए। तो ये वेट नहीं करना पड़ेगा। 4 मंथ में, जैसे अभी नवंबर में एग्जाम जो देता है बच्चा मई में देगा, मई में देगा तो नवंबर में, अब क्या है सितंबर में तुरंत है, जैसे मई में एग्जाम देगा तुरंत आपको रिजल्ट का वेट करने की जरूरत नहीं है। सितंबर के लिए तुरंत अपीयर हो सकता है, 3-4 मंथ है उसमें, अच्छा से करके। ठीक है, सेव होगा, टाइम होगा डेफिनेटली, और इंक्रीज होगा चांस ऑफ पासिंग परसेंटेज, क्योंकि पहले 2 बार होता था, 3 बार अब होगा, तो इंक्रीज होगा, स्टूडेंट बढ़ेंगे ही। अब मिनी मोर्स बहुत सारे बेनिफिट है, पर वेट कर लो अभी आईसीआई के कब से एप्लीकेबल करता है। ठीक है, इसके बारे में पैनिक ज़्यादा नहीं करना। बट जिनका मई में एग्जाम है, प्लीज़ आप इस चीज़ को फोकस मत करो, सिर्फ अपना पढ़ाई पे ये करो। अब तुमको इसी बार निकलना है, वेट तो करना नहीं है कि आईसीआई कब लाएगा, कितना परसेंटेज डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, इसके बारे में क्यों सोचा? तुम्हारे तो मई में एग्जाम है, मई में क्लियर करो, सीए बनो, खत्म हो गया। ठीक है, जिनका एग्जाम मई में है वो फोकस करो, सिर्फ स्टडी, ओनली 30 दिन बचे हुए हैं, 30 दिन का जैसे भी यूटिलाइज करो, कोई इंपैक्ट तुम्हारे एग्जाम पे नहीं पड़ेगा। लास्ट अटेम्प्ट करके पढ़ो। ठीक है, जिनको भी मेंटरशिप ज्वाइन करना है 30 डेज बैच का, तो प्लीज़ ज्वाइन कर सकते हो, बहुत बेनिफिट होगा। ये मेरा पेड मेंटरशिप स्टूडेंट के से पूछ सकते हो कोई भी। ठीक है, 1-to-1 गाइडेंस देते हैं, कॉल पे भी फैसिलिटी, सारा पर्सनल गाइडेंस देंगे। डेली प्लान का रिक्वायरमेंट होगा, डेली प्लानर करेंगे, मोटिवेशन मिलेगा, टू डू लिस्ट आपको मिलेगा, कोई भी सब्जेक्ट की रिगार्डिंग कैसे प्रिपेयर करना है, कितना दिन में करना है, कितने टाइम में होना चाहिए, ये सब चीज़ आपको मिल जाएगा। ओवर कॉल कॉल फैसिलिटी आपको कोई पैन इंडिया बेसिस पे नहीं मिलेगा, पर आप मेरे से ले सकते हैं। डेली रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, प्रिपरेशन टिप्स मिलेगा, स्टॉप वॉच टाइमिंग। और ये तो 100% श्योर रखो कि गारंटी है कि आपका पढ़ाई इंप्रूवमेंट होगा। रिजल्ट का कोई गारंटी नहीं देता है। ठीक है, बट हाँ ऑब्वियस बात है, एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस को आप फॉलो करते हो तो आराम से पास होगे। कुछ हम पीडीएफ शेयर करते हैं स्टूडेंट को, जिसमें से डेली प्लानर रहता है, एबीसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग रहता है, वो पास्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग सेट किया रहता है। और डेली प्रोग्रेस ट्रैकर रहेगा, एक स्टडी ऐप दे देंगे, जो एक स्टडी इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। ठीक है, एक नॉमिनल फीस में, एकदम नॉमिनल चार्ज है, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हो, डेफिनेटली बेनिफिट होगा। ठीक है, बाकी आप देख लेना, कोई भी ऐसे भी आप मेंटरशिप नहीं भी ज्वाइन करते हो, कोई इशू नहीं है। आपको कोई भी डाउट होता है रिगार्डिंग स्टडी रिवीजन, कोई भी प्लान से रिलेटेड है, तो आप मेरे को डायरेक्टली व्हाट्सअप कर सकते हो। कोशिश करो कि व्हाट्सअप करें, और यदि ज़्यादा से ज़रूरत है तो आप कॉल भी कर सकते हो, नंबर दिया हुआ है।
ठीक है। ये 30 डेज जिनका भी मे में एग्जाम है वो 30 डेज 35 डेज है, इसमें गेम चेंज होगा। ठीक है, ये मत सोचो कि ये अब नहीं होगा, अभी से ही टाइम है। 10 घंटा 12 घंटा एकदम इफेक्टिवली पढ़ाई करो, 10 घंटा 12 घंटा जितना इंक्रीज हो सकते हैं। पर हाँ, मैक्सिमम 15 घंटा से ज़्यादा नहीं जाएगा, वो तो हमको भी पता है। पर 10 घंटा कोशिश करो कि एकदम करो, जिनका बोथ ग्रुप है। और सिंगल ग्रुप है 8 घंटा भी हो रहा है अच्छी इफेक्टिवली तो बहुत है। अभी से 300 से 400 घंटा है। ये मत सोचो कि अभी टाइम खत्म हो गया है, अभी टाइम है। बहुत सारे स्टूडेंट का ये सिलेबस पेंडिंग है। ठीक है, तो ये भी लग रहा है कि सिंगल ग्रुप जाए बोथ ग्रुप जाए। डेफिनेटली आपको तैयारी हो चुका है बोथ ग्रुप का, और कुछ टॉपिक पेंडिंग है या सिंगल ग्रुप का, तो उसको नोट करो, उस टॉपिक को जल्द से जल्द कंप्लीट करो बस। अभी टाइम है, 32-35 डेज है, इसमें बेस्ट पढ़ाई होगा। यही गेम चेंज होता है, इनमें ही रैंक आते हैं, इनमें ही पास बहुत सारे स्टूडेंट होता है, अब इसी में फेल होते हैं। तो डिपेंड करता है कि तुम कैसे इसको लेते हो। जिनका फर्स्ट रिवीजन हो चुका है या सेकेंड रिवीजन कंप्लीट हो चुका है, तो स्टार्ट करो मॉक टेस्ट देना। मॉक टेस्ट स्टार्ट करो। यदि टाइम है तो आईसीआई का मॉडल टेस्ट पेपर एटलीस्ट एक बार तुम देख लो, बहुत बेनिफिट होगा। गो थ्रू कर लो, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और अनदर रिवीजन स्टार्ट करो एज सुन एज पॉसिबल। मेंटरशिप स्टूडेंट को हम टाइम टेबल दिए हुए हैं कि कब तक कंप्लीट करना है। ठीक है, और कोई भी मार्क करो कि जो भी चैप्टर में आपको वीक है, जैसे मॉक टेस्ट देते हो, कोई भी चैप्टर में आपको लग रहा है कि इसमें वीक है, मेरे को और टाइम देना पड़ेगा, तो उस चैप्टर को दो। जैसे सपोज एएफएम करे तो एएफएम में म्यूचुअल फंड तुमको ईजी लग रहा है, तो उसको बार बार वो रिवीजन करने का कोई फायदा नहीं है। डेरिवेटिव में टफ लग रहा है तो डेरिवेटिव को हम सेकेंड रिवीजन थर्ड रिवीजन में मूव करेंगे। ठीक है, तो जितना हो गया, स्टिल यू हैव, इस मार्च में भी 4 दिन अभी है, 4 दिन में जो पेंडिंग टॉपिक है वो एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट करो। फोकस करो सिर्फ ओनली 1 नोट्स एंड 1 क्वेश्चन बैंक। अभी से ये मत सोचो कि कोई टीचर का 200 पेज का है, कोई क्या 100 पेज का है, किसी में क्या टारगेट कंप्लीट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कुछ में कंटेंट कम है, ये सब चीज़ में मत पढ़ो। जो तुम पहले से पढ़े हो और जो क्वेश्चन बैंक है सिर्फ उसी पे फोकस करो। 100% बिलीव करो हर टीचर पे, सारे अच्छे हैं। ठीक है, पॉसिबल है, डेफिनेटली पॉसिबल है सर। आराम से, जो यही डिसाइड करता है आपको कि रैंक आएगा, पास होगा, फेल होगा। 30 दिन तुम कैसे रिएक्ट करते हो, 30 दिन अपना बेस्ट यूटिलाइज करते हो टाइम का। 30 लगभग 30 दिन है, तुम आज 10 घंटा 12 घंटा पढ़ते हो तो 300 से 400 घंटा है, एकदम डेफिनेटली होगा। एक बार भी रिवीजन नहीं भी हुआ है तो अभी से 2 रिवीजन आराम से हो सकता है, प्लान कर सकते हो। प्लान बनाने में दिक्कत हो रहा है तो मेरे को व्हाट्सअप कर देना, हम प्लान बना देंगे। ठीक है, बाकी आराम से जिनका एक रिवीजन हो गया, सेकेंड रिवीजन थर्ड रिवीजन के लिए मूव करेंगे। फोकस करो कि हाई मार्क्स चैप्टर का, हाई वेटेज जो चैप्टर है उसको पहले कवर करने का। सी कैटेगरी आप छोड़ भी सकते हो। ऑडिट है तो आपको डेली बेसिस पे करना पड़ेगा, ग्रुप 1 में है। और जिनका बोथ ग्रुप है तो डीटी में कुछ चैप्टर में है, जैसे एनआर टैक्सेशन हो गया, टीडीएस हो गया, रेट मिक्सअप होते हैं, तो इसको कोशिश करो कि बार बार आप देख सकते हो। ठीक है, डेली बेसिस पर 3-4 दिन करोगे तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोनस टिप्स। ठीक है, पॉजिटिव अभी क्या ना 30 दिन एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ माइंडसेट बना लो कि हम 30 दिन 100% अपना पढ़ाई को डेडिकेट करेंगे। कोई फ्रेंड सर्कल, कहीं पार्टी फंक्शन, रिलेटिव का फ़ोन अवॉइड करो, टोटल चीज़ 100% अवॉइड करो। मॉक टेस्ट मस्ट डू, एक बार कम से कम दो तो ऐसे देना ही चाहिए, पर नहीं दे रहे हो तो एक बार एटलीस्ट दो। आईसीआई का मॉक टेस्ट है, किसी टीचर का आप लिए हो, मॉडल टेस्ट पेपर तुम्हारे पास है, आईसीआई रिलीज कर दिया पहली बार, उससे हम तो सजेस्ट करेंगे एक बार गो थ्रू हो जाना, या पास्ट पेपर भी ट्राई कर सकते हो, बहुत बेनिफिट होगा। मॉक टेस्ट देना मतलब ये है कि तुमको खुद भी पता चलेगा ना कि ये 3 घंटा में मेरे से कंप्लीट हो रहे हैं कि नहीं सिलेबस, अगले 3 घंटा में हम क्या क्या कंप्लीट करेंगे। क्योंकि एग्जाम में तुम्हारा प्रेशर ऑल रहता है, तुम्हारा पहले से यहाँ पे दे लोगे तो एक हैबिट बन जाएगा। अदरवाइज नहीं देते हो मॉक टेस्ट तो तुम्हारे एग्जाम में बन जाएगा मॉक टेस्ट पेपर। तो कोशिश करो कि यहाँ मॉक टेस्ट दो, 3 घंटा में ये डिसाइड कर पाओगे कौन सा चैप्टर पहले पिक करना है, कौन सा टॉपिक को छोड़ना है, कितना आवर्स में कंप्लीट हो रहा है, सिलेबस 100% कंप्लीट हो रहा है कि नहीं। ठीक है, और सारा मिक्सअप आते हैं ना, क्या होता है ना, एक चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं, म्यूचुअल फंड पढ़ रहे हैं, डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं, तो वो चैप्टर में हम पूरा दिन भर लगा दिए, पर 3 घंटा में पूरा सिलेबस को हमको कंप्लीट करना है, तो उससे बहुत बेनिफिट होगा। स्टडी ने इंक्रीज करो, 1 से 2 घंटा, अभी जितना भी पढ़ाई करो 1 से 2 घंटा इंक्रीज करो स्टडी टाइम। स्ट्रेस एंजाइटी फियर हो रहा है सर, एकदम नॉर्मल है सारे स्टूडेंट के, जिनका रैंक भी आता है ना उनको भी पता नहीं रहता है कि पता नहीं हम पास होंगे कि नहीं। स्ट्रेस उनको भी होता है, फियर उनको भी रहता है कि सिलेबस कंप्लीट 100% सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा, कुछ ना कुछ छूटेगा ही। कोई बात नहीं है, नॉर्मल है, सबके साथ ये होता है। अपने फ्रेंड के साथ कंपेयर मत करो कि उनका कंप्लीट हो गया है। यदि बात करते हो फ़ोन से तो बात करते हो कि हाँ सर कंप्लीट हो गया उनका, ये मेरा नहीं कंप्लीट हुआ, मेरा होगा कि नहीं। उनको क्या गारंटी है कि तुम्हारे फ्रेंड ने जो सारा कंप्लीट किए हैं तुमसे झूठ बोले कि सच बोले, क्या कैसे कंप्लीट हुआ। तुम अपना पढ़ाई में देखो, फोकस करो।
ये हर दिन का मेरे पास मैसेज आता है कि मेरा कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ है, कैसे कंप्लीट होगा। कंप्लीट करो, सोचने से जरूर नहीं बनेगा। सोशल मीडिया को अवॉइड करो। मेरा सजेशन है कि स्विच ऑफ करो मोबाइल पढ़ते समय। जो भी स्लॉट में पढ़ते हो कोशिश करो स्विच ऑफ करो। फ्लाइट मोड में भी नहीं, स्विच ऑफ करो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी। सबसे ज़्यादा तुम्हारा 30 दिन का इंपॉर्टेंट टाइम है पढ़ाई। मोर फोकस करो क्वेश्चन पे। क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, रिटन प्रैक्टिस तो पॉसिबल नहीं है, 10 20 30% ही प्रैक्टिस कर सकते हो, ज़्यादा ज़्यादा वो भी सिलेक्ट किए हो तो। अदरवाइज तुमको क्वेश्चन ज़्यादा देखना ही पड़ेगा, सारे क्वेश्चन एक बार देख करके जाओ। जो भी सिलेक्ट किए हो पहले में रिवीजन में, उसको क्वेश्चन को बार बार देखो। नहीं सिलेक्ट किए हो तो अभी से 100% सिलेबस एक बार देख के जाना, क्योंकि एमसीक्यू है, कहीं से भी क्वेश्चन बनेगा और जो भी क्वेश्चन बनेगा आईसीआई का ही मटेरियल से बनेगा। तो जो भी टीचर लियो सारा 100% कवरेज रहता है, वही क्वेश्चन से एमसीक्यू, अलग से कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत टाइम है तो एक बार हम चाहेंगे कि आईसीआई जो भी रिलीज किया उसको गो थ्रू कर लो। ठीक है, फोकस करो एबीसी कैटेगरी। हम पेड स्टूडेंट के लिए हम दे चुके हैं एबीसी कैटेगरी एनालिसिस। बाकी आपको यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर का मिल जाएगा, अतुल सर का बेस्ट है कि एबीसी उनका फॉलो कर सकते हो। ए और बी कैटेगरी एटलीस्ट कवर करो, 100% सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए, बट नहीं भी हो रहा 70 80%, तो ए और बी कैटेगरी एटलीस्ट कर लोगे तो आराम से पास हो सकते हो। ऑडिट ऐसा चैप्टर है, सब्जेक्ट है जिसमें से आपको डेली रिवीजन का जरूरत पड़ेगा। स्पेशली नॉन स्टैंडर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो उस पर ज़्यादा फोकस करो, और स्टैंडर्ड को मिक्सअप आते हैं तो उसको भी फोकस करना है, ये नहीं बोल रहे हैं, पर हाँ नॉन स्टैंडर्ड अपने ग्रिप में रखो। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट है मेंटेन करना, अभी एग्जाम तक डिसिप्लिन मेंटेन करो कि चाहे कुछ भी हो हम पढ़ाई करेंगे ही करेंगे, डू डाई करके कंप्लीट करेंगे। ठीक है, डिसिप्लिन मेंटेन करो, कंसिस्टेंसी रहो। इवन दो तुम्हारा 8 आवर्स निकल रहा है, 9 आवर्स निकल रहा है, 10 आवर, कोई दिक्कत नहीं, बट कंसिस्टेंसी मेंटेन। ऐसा नहीं कि एक दिन 12 घंटा पढ़े, 15 घंटा पढ़े और वापस से 2 घंटा पे आ गए, नहीं। आप 8 घंटा 9 घंटा 10 घंटा पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, पर कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। अपने आप पे भरोसा रखो, सेल्फ बिलीव रखो, प्रॉपर स्लीप लो। ये नहीं कि हम 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा सो रहे हैं, दिन भर पढ़ाई करें, लास्ट एग्जाम के समय में तुम्हारा हेल्थ खराब हो जाएगा, तब कैसे मेंटेन करोगे। ठीक है, तो कोशिश करो कि प्रॉपर स्लीप ले, मेंटेन करो अपना हेल्थ, बाहर का फूड वगैरह का यूज मत करो, पैक फूड ये सब मत खाओ, घर का खाना खाओ, सिंपल खाना खाओ। दोपहर के टाइम में आप चाहो तो फ्रूट्स का यूज कर सकते हो। शाम में जरूर से जरूर एक्सरसाइज वॉक या तो मॉर्निंग में कर लो, इवनिंग में कर लो, 15 से 20 मिनट डेली बेसिस पे, बहुत इफेक्टिवली पढ़ाई होगा। ठीक है, बाकी कोई भी दिक्कत होगा तो बताना, मैसेज करना, या कॉल का नीड होगा तो कॉल कर लेना। ठीक है, ऑल द बेस्ट, हार्ड वर्क करते रहो, बस 30 दिन तुमको करना है मेहनत, और 30 दिन तुमको पे ऑफ करेगा। कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ मेरे को व्हाट्सअप या कॉल कर लेना। ठीक है, मेरा ये नंबर है CS संजीत। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।